महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा ने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसे सीएम देवेंद्र फडणवीस की नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है कि आखिर आरएसएस का गढ़ कहे जाने वाले नागपुर में कैसे माहौल खराब हो गया। क्या कानून व्यवस्था संभालने में सीएम विफल रहे, वो भी तब जब वीएचपी और बजरंग दल के प्रदर्शन को लेकर खुद प्रशासन ने इजाजत दी थी, मंजूरी दी थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम को तैनात कर दिया गया था। कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से अफवाह फैली जिसने चिंगारी का काम ऐसा किया कि नागपुर सुलगने लगा। फिलहाल नागपुर पुलिस का यह कहना है कि स्थिति नियंत्रित तो हो चुकी है। अब तक हिंसा में शामिल 50 से ज्यादा लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। इलाके में फिलहाल कर्फ्यू तो लगा हुआ है, लेकिन सुबह सुबह इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई थी। आइए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं नागपुर हिंसा की पूरी इनसाइड स्टोरी कि कैसे बवाल शुरू हुआ, कैसे भड़कता हुआ नजर आया और अभी फिलहाल क्या कुछ हालात हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नागपुर के महाल गांधी गेट परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब का पुतला जलाया, जिसको लेकर परमिशन मांगी गई थी। अब इन संगठनों का कहना था कि खुलदाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए। इनका यह तर्क है कि औरंगजेब एक अत्याचारी शासक था और उसकी कब्र का महिमा मंडन स्वीकार्य नहीं है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने स्थिति को शांत करा लिया था, लेकिन शाम होते होते मामला फिर भड़का। फिर शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच शिवाजी चौक के पास एक समूह वहां पर आता है। जमकर नारेबाजी शुरू की जाती है, जिसमें हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के प्रति नाराजगी जाहिर की गई। अब इसके जवाब में जो दूसरा समूह था वो भी नारेबाजी करने लगा, जिससे तनाव इतना ज्यादा बढ़ा कि दोनों पक्ष जो है आपस में उलझते हुए नजर आए। और इस बीच एक अफवाह फैल गई। अफवाह ये थी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पवित्र कलमा यानी कि इस्लामी प्रार्थना लिखा कपड़ा और एक पवित्र पुस्तक जला दी, उसे आग के हवाले कर दिया। अब इसी अफवाह ने आग में घी का काम कर दिया और हालात जो है बेकाबू होते हुए चले गए। जैसे ही अफवाह फैली, वहां पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। चिटनिस पार्क से भालदारपुरा इलाके तक हिंसा भड़कती हुई नजर आई। देर रात तक ये हिंसा भड़की। उपद्रवियों ने पुलिस पर बड़े बड़े पत्थर फेंके, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और आसपास की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद थी, उसने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की। तितर बितर जो भीड़ थी, वहां पर भीड़ को तितर बितर किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज भी किया गया। फिर रात होते होते हिंसा जो है कई इलाकों तक फैल गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगानी पड़ी। अब पुलिस का यह कहना है कि हिंसा की जड़ में एक गलतफहमी और अफवाह थी, यानी कि प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब का पुतला जलाने के बाद कुछ लोगों ने दावा किया कि उस पुतले पर रखी हरी चादर पर मजहबी शब्द लिखे थे, जिसे जलाया गया। और यह अफवाह तेजी से फैली और हजारों लोग जो है सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। हालांकि बजरंग दल इन आरोपों का खंडन कर रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने केवल औरंगजेब का पुतला जलाया था, कोई चादर नहीं जलाई थी, ना कोई पवित्र वस्तु जलाया गया था। अब वहां पर जो लोग मौजूद थे, यानी कि चश्मदीद जो मौजूद थे, उनके मुताबिक चीजें ये निकलकर सामने आ रही है कि इलाके में कुछ नकाबपोश लोग एंट्री करते हैं, जिन्होंने सारा उत्पात मचाया। एक समूह वहां पर आया, उनके चेहरे जो है स्कार्फ से ढके हुए थे, उनके हाथों में धारदार हथियार मौजूद थे, स्टिकर मौजूद थी, बॉटल्स मौजूद थी और उन्होंने वहां पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। हंगामा किया गया, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, पथराव की गई और धीरे धीरे मामला जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। यानी कि दो समूह के बीच में तो ये झगड़ा था, ये पथराव हो रहा था, लेकिन एक दूसरा समूह एंट्री करता है अपने चेहरे को ढककर। अभी फिलहाल नागपुर में स्थिति जो है नियंत्रित बताई जा रही है पुलिस की तरफ से, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। और इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि नागपुर शांति और सद्भाव के लिए जाना जाता है। वो नागरिकों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें, प्रशासन का सहयोग करें। तो दूसरी तरफ आप देखिए, विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल चुका है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। उनका यह कहना है कि नागपुर कई सौ साल पुराना शहर है, वहां कभी ऐसी घटना नहीं घटी है। कुछ राजनीतिक दल है जो कि अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस का ये कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई थी, तो ऐसे में पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की ही बनती है कि कानून व्यवस्था को लेकर उनकी तैयारियां पुख्ता होनी चाहिए, जो कि नजर नहीं आई। फिलहाल
अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन नागपुर जो कि आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, वहां पर अगर इस तरीके की चीजें हो रही है तो ऐसे में सीधे तौर पर मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि विपक्ष उठा भी रहा है। लेकिन फिलहाल सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि कब हालात सामान्य होते हैं।